अस्सलामुअलैकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को डिस्कस किया था। तो इसकी कॉमन और जनरल एप्लीकेशन का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, क्योंकि सबसे पहले जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। उसने क्या किया था, उसने पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल को किसी एटम पे इंसिडेंट कराया था। तो उसने ये देखा था कि जिन अल्फ़ा पार्टिकल की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ एटम है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंट हो गए या फिर स्कैटर हो गए। तो यहाँ से उसने ना सिर्फ ये डिस्कवर किया कि किसी एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस हैं, बल्कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस में मौजूद चार्ज को भी उसने डिस्कवर किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग को हम जो है ना इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है ना ड्राइव करेंगे इसका रिलेशन। तो हम उसके लिए लेट करते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो इंसिडेंट पार्टिकल हैं और उसमें टारगेट जो है वो न्यूक्लियस हैं। तो उनके स्कैटरिंग की वजह से उनका जो स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। और इस फार्मूले को हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में जब हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसे अब ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जो है ना डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को जो है ना निकालना चाह रहे हैं। तो इसे जो है ना एज़ इट इज़ ही हम जो है ना स्टडी करेंगे। तो ए पार्टिकल चार्ज Q1 स्कैटर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ चार्ज Q2। तो लेट कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q1 है, उसे इंसिडेंट पार्टिकल कह दें, अल्फ़ा पार्टिकल्स कह दें, और वो स्टेशनरी पार्टिकल या न्यूक्लियस जिस पे चार्ज हम लेट कर लेते हैं Q2 है उसके साथ स्कैटर करते हैं। इन क्लासिकल द फार्मूला टू इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल इज, क्लासिकली जो हमारे पास फार्मूला होता है इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के दरमियान वो कुछ इस तरह से हैं। ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए हैं, B = Q1 Q2/2e cot θ/2। और इस फार्मूले को हम जब एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसे हम इंशाल्लाह ज़रूर प्रूफ करेंगे। सही है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना चाहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो कुछ इस तरह से था। तो वी नो दैट d × थीटा ये इक्वल टू होता है हमारे पास B/sin थीटा dB/d थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये B की वैल्यू जो है ना इस फार्मूले से यहाँ पे जो है ना पुट करेंगे और इस B को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो B की वैल्यू चूँकि हमारे पास हैं, अब हम इस B को जो है ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करके इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसे लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dB/d थीटा इक्वल टू, चूँकि ये टर्म कांस्टेंट है ये एज इट इज़ रहेगी Q1 Q2/2e। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cot θ/2, cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकन का स्क्वायर θ/2, और आगे θ/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 हो जाएगा इस तरह से। इसे अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 1 को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ B की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू इस इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे। तो यूजिंग 1 and 3 इन 2, 1 को और 3 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 फिर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा d × थीटा इज इक्वल टू, B की वैल्यू पुट कर लेते हैं। B की वैल्यू ये है हमारे पास Q1 Q2/2e cot θ/2, और साथ में ये वाला साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, साइन थीटा। सही है,
फिर इसी तरीके से हम d इंटू डी बी और डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि ये हैं। तो इसे भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। Q1 Q2 ओवर 4e, साथ में क्या है, माइनस भी है, माइनस को स्टार्ट में लिख लेते हैं, कोसिकन का स्क्वायर थीटा बाय 2, इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है ये। सही है। अब तो इस फॉर्म में ये हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। d इंटू थीटा इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 2e, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2, और साथ में इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और बाकी ये वाली टर्म Q1 Q2 ओवर 4e, और यहाँ पे कोसिकन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। अच्छा, अब चूँकि डिफरेंशियल जो है ना, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एक एरिया होता है, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो सकती हैं, और बाकी जो टर्म बचती हैं उन्हें लिख लेते हैं। d इंटू थीटा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 2e। तो यहाँ से क्या आएगा, अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4e हो सकता है, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह हो जाएगा। और बाकी टर्म वो वाली एज इट इज़ Q1 Q2 ओवर 4e 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखें तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सिमिलर हैं, Q1 Q2 ओवर 4e, ठीक है, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर हो सकता है इस तरह। तो d इंटू थीटा इक्वल टू Q1 Q2 और 4e साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन for Rutherford scattering। क्लियर है ये। तो ये था हमारे पास जो है ना रदरफोर्ड स्कैटरिंग के लिए डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का रिज़ल्ट।